वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। आज की पाठशाला में हम लोग होमो इरेक्टस और निएंडरथल मैन की बात करेंगे। लेकिन पाठशाला को स्टार्ट करने से पहले हम बच्चों को मोटिवेशन मैसेज देते हैं। मेरा मानना है कि लाइफ में मोटिवेशन मैसेज एक रेमेडी की तरीके काम करता है और आज की सीरीज का मोटिवेशन मैसेज ये है कि मेरी एक योजना है, मिनी लाइब्रेरी योजना, और इट इज डेडिकेटेड टू ऑल बायो स्ट्रीम स्टूडेंट। और इसमें सभी बच्चों के लिए बुक, ठीक, स्टडी मटेरियल, कंटेंट ये है। तो जो भी बच्चे इसका लाभ उठाना चाहते हैं वो ले सकते हैं, या जो लोग इसे देख रहे हैं और इस नेक काम में मदद करना चाहें कर सकते हैं, बुक्स दे सकते हैं और एक किसी बच्चे के भविष्य में योगदान दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप सभी लोग कुछ ना कुछ सहयोग करते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। अगर हम आज की पाठशाला की बात करें तो आज की पाठशाला की अगर हम बात करें तो देखिए आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है, हमें पढ़ना है होमो इरेक्टस के बारे में। हमें किसके बारे में पढ़ना है? होमो इरेक्टस के बारे में। ठीक, तो ह्यूमन इवोल्यूशन में हमें आज होमो इरेक्टस के बारे में पढ़ना है। और चूंकि हमने बताया था कि जब रामापिथिकस और ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ठीक, हमने ये पढ़ा है, रामापिथिकस के बाद होमो वंश स्टार्ट हो गया था। ठीक, मैंने कल भी आपको ये बात बताई थी। ठीक, उसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथेशियन की बात हुई थी, अब होमो इरेक्टस आया। तो बार बार बताने का ये मतलब है कि इसमें कुछ ना कुछ कैरेक्टर होमो वंश के भी होंगे। ठीक है, चलिए अब होमो इरेक्टस की बात करें तो अगर हम इसके एविडेंसेस की बात करें, तो इसके एविडेंसेस में क्या होगा कि देखिए ये 1991 में ठीक जावा प्रायद्वीप से ठीक इसके जीवाश्म पाए गए थे। इतनी बात तो आप लोग इसके क्या एविडेंसेस के लिए याद रखेंगे, अगर हम इसके कैरेक्टर की बात करें, देखिए अगर हम इसके कैरेक्टर की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमो इरेक्टस, तो बहुत सारे कैरेक्टर अगर ना भी पता हो तो हम होमो के, ठीक, या हम चाहें तो ऑस्ट्रेलोपिथेशियन के भी लिख सकते हैं। बस यहाँ पे क्रेनियल कैपेसिटी का जो मान होगा वो अलग हो जाएगा। तो अगर हम इसके पहले कैरेक्टर की बात करें तो देख लीजिए छोटा ओवरव्यू। तो पहला जो कैरेक्टर होगा ये क्या होते थे, ये होमो के ही तरीके, ये होमो जीनस की ही तरीके क्या करते थे, सीधे खड़े होकर के चलते थे, यानी स्ट्रेट चलते थे। जब होमो वंश की शुरुआत हुई तो इसमें बहुत से ऐसे थे जो कैसे थे, शाकाहारी थे। तो ये कैसे थे? शाकाहारी थे। ठीक, और क्योंकि टूल मेकर्स के बाद अगर ये डेवलप हुए हैं तो इसमें क्या होगा, कुछ सभ्यताएं विकसित हुई, इसलिए शाकाहारी थे। उसके आगे बात करें, इनकी जो क्रेनियल कैविटी थी, अगर हम इसकी बात करें, होमो इरेक्टस की बात करें और इनकी सीसी की अगर हम बात करें तो इनकी जो क्रेनियल कैविटी का जो मान था वो था 900 से 1000 सीसी। कितना था? 900 से 1000 सीसी। ठीक, इतनी बात आप लोग याद। अगर हम इसके आगे की बात करें तो अब आगे अगर हम इसकी बात करें, ये मोटे मोटे से कैरेक्टर थे। अगर हम दूसरे की बात करें और अगर इसमें हम एवोल्यूशन की बात करें तो इसके बाद विकास हुआ था निएंडरथल मैन का या ह्यूमन का। ठीक,
निएंडरथल जो मैन थे या ह्यूमन थे, उनका कैसे क्या हुआ था, हम इसकी बात करेंगे। ठीक, देखिए अगर हम इसके एविडेंसेस की बात करें, तो देखिए एविडेंसेस में इसमें क्या क्या था वो समझते हैं। इनको क्या किया गया था, ये पूर्वी मध्य एशिया, ठीक, यहाँ पे इसके फॉसिल्स क्या हुए थे, मिले थे। यहाँ पे से क्या हुए थे, फॉसिल्स। फॉसिल का मतलब क्या होता है, जीवाश्म। फॉसिल का मतलब क्या होता है बच्चों, जीवाश्म होता है। यहाँ पे क्या हुआ था, ये इनके जीवाश्म पाए गए थे। ठीक, अगर हम इसके पीरियड की बात करें, तो देखिए इसका जो पीरियड था वो काल था लगभग कि ये अगर समझ लीजिए 1,40,000 वर्ष पूर्व, 40,000 वर्ष पूर्व, ठीक, इसे खोजा गया था। 40,000 वर्ष पूर्व पहले ये मतलब थे, ठीक है, इनका अस्तित्व था। इन्हें जो खोजा था वो खोजा था सी फुलहार्ट ने इसे खोजा था, सी फुलहार्ट में खोजा था। कैसे, जर्मनी के साइंटिस्ट थे, कैसे थे, जर्मनी के ये साइंटिस्ट थे और इन्होंने इनको खोजा था। ठीक, अगर हम इसके कैरेक्टर की बात करें बेटा, देखो कैरेक्टर में देखिए कैसे कैसे होता है। अगर हम इसके कैरेक्टर की बात करें तो निएंडरथल मैन की अगर हम बात करें तो देखिए ये थे, इनको निएंडरथल ह्यूमन इसलिए कहा गया क्योंकि ये निएंडरथल घाटी से, निएंडरथल, ठीक है, वैले या घाटी से इनका नाम निएंडरथल मैन पड़ा। तो इतनी बात भी आप लोग याद रखेंगे। अगर हम इसके कैरेक्टर की बात करें तो देखिए इसमें कैरेक्टर क्या थे, सबसे ज्यादा क्या थे, क्योंकि ये होमो के बाद के हैं, होमो इरेक्टस के बाद के हैं, तो इसमें क्या था, ये भी क्या होंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड चलने वाले होंगे, सीधे खड़े होकर चलने वाले थे। कैसे थे, सीधे खड़े होकर चलने वाले थे, पहला पॉइंट, ठीक, सीधे खड़े होकर चलने वाले थे। उसके अगर आगे की बात करें तो देखिए इनकी जो क्या कहते हैं, क्रैनियल कैपेसिटी थी, जो बेटा क्रैनियल कैपेसिटी जिसे हम सीसी कहते हैं, ठीक है, वो कितनी थी, वो थी लगभग 1400 सीसी, ठीक है, 1400 सीसी इनकी क्रैनियल कैपेसिटी थी। ठीक, इनमें क्या था, अब इनमें क्योंकि 1400 क्रैनियल कैपेसिटी थी तो यहाँ पर इनके जो एक स्पीच सेंटर का, ठीक है, या वाणी केंद्र का विकास हुआ। तो ये निएंडरथल मैन जो थे उनमें क्या हुआ था, स्पीच सेंटर या वाणी केंद्र का विकास हुआ था। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो वाणी केंद्र का यहाँ पे या स्पीच सेंटर का विकास हुआ था। उसके आगे बात करें, इनमें एक और खास विशेषता थी कि ये जो मैन थे निएंडरथल, ये क्या करते थे कि ये जितने मुर्दे हुआ करते थे, ठीक है, मुर्दे हुआ करते थे, उनको विशेष सभ्यता या धर्म के अनुसार दफनाते थे। धर्म के अनुसार क्या करते, दफनाते थे। तो उनमें ये पूजा पाठ और धर्म, इन सब की भी क्षमता और सभ्यता का विकास हुआ। ठीक, निएंडरथल के बारे में आप इतनी बात याद रखेंगे। उसके बाद आप याद रखेंगे कि ये जो मैन थे, ठीक, ये जो मैन थे वो क्या करते थे, इनमें क्या था कि सर्वाहारी थे। कैसे थे, सर्वाहारी थे। कैसे थे, सर्वाहारी थे। इतनी बात आप लोग याद रखेंगे। तो निएंडरथल मैन के लिए आप लोग इतनी बात याद रखेंगे। एक तो स्पीच सेंटर से क्वेश्चन आता है, आप वो याद रखेंगे। मुर्दों को विशेष सभ्यता या धर्म के अनुसार ये लोग क्या करते थे, दफनाते थे। एक ये 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। सीसी से आपसे पूछा जाएगा, ये जो धर्म के अनुसार वाली बात है, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। ठीक, सीसी आपसे पूछी जा सकती है, सीसी किसी की भी पूछी जा सकती है, आपसे होमो इरेक्टस की भी सीसी पूछी जा सकती है। तो कुछ इस तरीके से ओवरव्यू होता है। ठीक, तो आप इसे याद रखिए। ठीक, और हमेशा प्रयास करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स टू वॉच दिस वीडियो एंड थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट। गिव अ मोर अफेक्शन फॉर बायोलॉजी पाठशाला, देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू अदर स्टूडेंट। थैंक